राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताएगा जब तन जाए छोड़। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 पल पल आँखों लहर धीरे धीरे, पल पल आँखों लहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, उनके मन में एक विचार आया कि मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो तीर्थ यात्रा पे जाना है मुझे। संजीव 60 साल वर्ष पूरा हो जाए तो मैं तीर्थ यात्रा पे मुझे जाना है। बच्चों को भी कह रखा था कि मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है, 60 साल पूरा होने दो। 60 साल का एक दिन बाकी है और सेठ जी अपने घर में सोए पड़े हैं और 60 साल का वो अंतिम दिन सेठ जी अपने घर में सोए पड़े हैं। यमराज के दूत आए और बोले कि महात्मा चलो तुम्हारा समय पूरा होगा। सेठ जी ने कहा अरे भगवान का बुलावा आ गया, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे ये घर परिवार संसार ये धन दौलत ये ऐसे आराम हो रही है, बच्चों को इन बच्चों को छोड़कर जाना पड़ेगा। बोले हाँ सेठ जी अब आपका समय खत्म, यमराज के दूत आए हैं, आपको चलना ही पड़ेगा। बोले हमें कुछ दिन का समय दो। बोले बिल्कुल मिनट भर का भी समय आपको नहीं मिलेगा, बस आप जाने की तैयारियां करें। सेठ जी ने कहा, सेठ जी के आंखों से आंसू निकल पड़े, सेठ जी रोने लगे और यमराज के दूतों से कहा कि सुनो हमारी एक अंतिम इच्छा है, हमारी एक अंतिम इच्छा को पूरा करो। उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? बोले मुझे बच्चों से कुछ कहना है, उतना समय नहीं, आप बच्चों से कुछ भी नहीं कह सकते। बोले एक मिनट का तो समय मुझे मिलना ही चाहिए, हमारी अंतिम इच्छा है। और सेठ जी एक सादा पन्ना उठाए और एक कलम उठाए, एक टेबल पे पेन रखा था और कलम उठाया और पेज उठाया और बच्चों के नाम एक चिट्ठी लिखा कि बेटा जो गलती मैं कर गया वो आप सभी मत करना। बच्चों के नाम चिट्ठी लिख के कि मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो तीर्थ यात्रा करूंगा, धर्म करूंगा, सेवा करूंगा लोगों की। कब जाने कब परमात्मा का बुलावा आए और आपको निकलना पड़े, इसलिए समय नहीं है किसी के पास। इसीलिए कहा है कभी नहीं शिथिल अंग होंगे महाराज जी, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। जब हाथ पांव काम नहीं करेगा, आंखों की रोशनी चली जाएगी, डंडा के सहारे लाठी के सहारे बुढ़ापा बिताना पड़ेगा, तब तीर्थ यात्रा अमरनाथ जी और केदारनाथ जी बद्रीनाथ जी आप नहीं जा सकते। जब परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, आपके हाथ पैरों में बल है, तो धर्म करो, तीर्थ करो, लोगों की सेवा करो और अच्छे कर्म करो। परमात्मा का यही कहना है। शिथिल अंग होंगे